अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली ताहिर विद ऐश डिस्पैच। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आरडीबी के थ्रू डीएडी लोड बोर्ड को एक्सेस कैसे करें। आरडीबी टेक्नोलॉजी होती क्या है, काम किस तरह से करती है, क्या वजह है कि ये वीपीएन से बेटर है। सबसे पहले आरडीबी की फुल फॉर्म होती है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाई गई है और ये वर्क किस तरह से करती है। बेसिकली आप एक सर्वर कंप्यूटर इमेजिन कर लें और एक क्लाइंट कंप्यूटर इमेजिन कर लें जो कि आपका है। अब सर्वर कंप्यूटर लेट्स सपोज पड़ा हुआ है यूएसए में और आप उस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं। कुछ तरीकों से तो सारे ही वाकिफ़ हैं लाइक एनी डेस्क, टीम व्यूवर, अल्ट्रा व्यूवर। बट आरडीबी के थ्रू आप सर्वर को उसकी आईपी से एक्सेस करते हैं। आपको किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए उसकी 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं, उस पे बाद में आते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अब एक सर्वर कंप्यूटर है जो कि यूएसए में पड़ा हुआ है और एक क्लाइंट कंप्यूटर है जो कि पाकिस्तान में है। तो अब होगा क्या कि ये क्लाइंट कंप्यूटर वो 3 क्रेडेंशियल्स को यूज़ करेगा और इस सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेगा। अब कनेक्ट करने से क्या होगा? डाटा ट्रांसफ़र होगा। अब डाटा ट्रांसफ़र में क्या है कि इस सर्वर का जो डिस्प्ले है वो इस क्लाइंट को शो हो रहा है, इस क्लाइंट कंप्यूटर को शो हो रहा है जो कि पाकिस्तान में है। तो बेसिकली जो इस यूएसए बेस्ड सर्वर पर आप जो भी कर रहे हैं, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से ही उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आरडीपी वर्क्स और ये टेक्नोलॉजी ये आपको बेनिफिट देती है। अब ये सर्वर लाज़मी नहीं है यूएसए में ही पड़ा हो, कहीं भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में पड़ा है और एक क्लाइंट कंप्यूटर है जो कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में पड़ा है। तो आप उसको यूज़ करते हुए इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो डाटा है इसके ऊपर आप इंटरनेट सर्फ कर रही हैं, व्हाटएवर जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं वो इस सर्वर पर आप कर सकते हैं। अब वीपीएन से ये क्या बेटरमेंट देता है। वीपीएन क्या करता है कि वीपीएन बेसिकली आपकी आईपी को मास्क आउट कर देता है। अब आपने वीपीएन कनेक्ट किया और आपकी आईपी के ऊपर एक और आईपी आ गई, ठीक है? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ गई है। अब एट एनी पॉइंट वो दूसरी लेयर अपनी जगह से हिलेगी या कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ना उसमें, तो जो नीचे वाली लेयर है वो एक्सपोज़ हो जाएगी जो कि आपकी आईपी है। तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपकी आईपी डिटेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहे हैं इन आवर केस व्हिच इज़ डीएटी, तो वो क्या होगा जिसमें भी जियो फेंसिंग हुई है वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी ओरिजिनल आईपी क्या है। अब उसने वो ट्रैक कर ली है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आप मतलब जो भी व्हाटएवर यू आर डूइंग वो चीज़ डिसरप्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हाँ, बट हाँ, ये है कि वीपीएन की निस्बत आरडीपी इज़ एक्सपेंसिव, आरडीपी टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव रेदर देन वीपीएन। बट हाँ, वीपीएन की निस्बत आपको फिर एक बेटर चीज़ भी मिलती है। सो या दैट्स अबाउट इट। अब हम इस पे आते हैं कि इसको कनेक्ट किस तरह से करते हैं। अब हमने किसी भी आरडीबी सर्वर को या आरडीबी कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे? अगर तो आप विंडोज़ कंप्यूटर पे हैं जैसे कि मैं हूँ, तो आप आएँगे सिंपली अपने सर्च पे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे रिमोट रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है? आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। फॉर दोज़ पीपल जो मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, वो जाएँगे अपने ऐप स्टोर में जाके वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, अगेन काइंड ऑफ इसी तरह का इंटरफेस हो, उस पे लैंड हो जाएँगे, ठीक है? अब इसको ओपन करते ही आपके सामने 2 चीज़ें आएँगी, कंप्यूटर आएगा और उसके बाद यूज़र नेम आएगा। आपने ये शो ऑप्शंस पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है? अब कंप्यूटर के आगे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने एंटर करनी है अपनी आईपी। अब मैंने ये कॉपी की हुई थी, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ रही है ऑलवेज़ आस्क फॉर क्रेडेंशियल्स, इसको आप टिक कर लें या अनटिक कर दें अगर आपने सेव की हुई हैं क्रेडेंशियल्स तो। अब यहाँ पे आपने डालना है यूज़र नेम। ठीक है? यूज़र नेम अब ये 2 चीज़ें हो गई। आपको किसी भी सर्वर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आईपी रिक्वायर्ड है, फिर यूज़र नेम रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक किया, सिंपली आपके पास आ गई पासवर्ड की ऑप्शन। आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया, ठीक है? पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप आईपी एंटर करते हैं और वो कनेक्ट ही नहीं हो रही है। वो क्या होता है कि इसके आगे अब लेट्स सपोज़ अगर मैं एक स्पेस डाल देता हूँ और कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। अच्छा, मेरे पास एरर नहीं दे रहा बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई स्पेस एंटर कर देते हैं ना, तो ये फिर कनेक्ट नहीं होगा, द कंप्यूटर नेम इज़ नॉट वैलिड, ठीक है? इस तरह का एरर आ जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि उसके बोथ एंड्स पे कोई स्पेस नहीं है और अंदर जो है आईपी गलत नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक किया, आपके सामने पासवर्ड का आ गया, आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करके आपने ओके पे क्लिक किया,
तो बस ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, आईपी, यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आपके पास ये करेक्ट क्रेडेंशियल्स हैं किसी भी सर्वर कंप्यूटर की, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब मार्केट में जितने लोग भी आरडीबी प्रोवाइड करते हैं, वो मोस्टली होते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। जो आरडीबी मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, ये एक डेडिकेटेड सर्वर है। अच्छा, अब जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जो अभी आ रहा है। तो ये इट्स क्योंकि सर्वर पे विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, तो बिल्कुल मतलब विंडोज़ का ये इंटरफेस आ रहा है, पीसी आ गया, गूगल क्रोम आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया। अच्छा, अब मेरे पास ऑलरेडी गूगल क्रोम ओपन्ड है, जिसमें डीएटी भी लॉगिन हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्पीड आई बिलीव कि अगर आपको क्लिक्स शो हो रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। ख़ैर, एनी हाउ मेन चीज़ ये है कि अब ये मैंने एक सर्च लगाई हुई है, ठीक है? सो इफ़ आई स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे सारी पोस्टिंग आ रही हैं और मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि इस पे हुआ है ऑलरेडी, लेट्स क्लिक ऑन अनदर वन। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये सारी नीचे पोस्ट की डिटेल्स आ रही हैं। ख़ैर, वो वीडियो में ये तो नहीं सिखाने लगा कि डीएटी कैसे चलाते हैं। तो एनी हाउ अब आप इसकी स्पीड देख सकते हैं जस्ट बिकॉज़ कि ये एक डेडिकेटेड सर्वर है। डेडिकेटेड सर्वर मतलब फ़िज़िकल सर्वर है जो यूएसए में पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी स्पीड कदरें बहुत मतलब इट्स क्वाइट सिमिलर कि जैसे आप अपना ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने डिस्पैच भी तो करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करके इसको ऐसे सेट कर लूँगा कि मेरी टास्क बार जो है वो मुझे विज़िबल होती रहे, ठीक है? सो आई कैन सिंपली नेविगेट बिटवीन माय एप्लीकेशंस। अब मैंने इसको मिनिमाइज़ करना है, इस पे क्लिक किया मैंने, ये खोलना है व्हाट्सओएवर, ठीक है? तो ये चीज़ आ गई है। अब मार्केट में जितने भी लोग एप्लीकेशन सेल कर रहे हैं ना, जिनमें वो डीएटी ओपन करते हैं, आप ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, दैट्स नथिंग, बस वो यही है, एक आरडीपी है और आरडीपी पर ही बेस्ड वो एप्लीकेशन है। बस जो आरडीपी को एक्सेस करने का तरीका है, वो उन्होंने ज़रा अपग्रेड कर दी है। ऑफ़ कोर्स उनकी काफ़ी हेडेक लगी होगी इसमें, बट या तो उससे हो क्या रहा है कि आपके सामने एक इंटरफ़ेस आ रहा है, जिस पे आप ईमेल एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड एंटर कर रहे हैं और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। एट द बैक एंड आप एक्सेस एक आरडीपी सर्वर को ही कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया है। सो दैट्स नॉट लाइक कि वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है। और आरडीपी का फ़ायदा मेन यही है कि आप अगर वीपीएन के थ्रू जाएँगे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आरडीपी के थ्रू आपके इसके चांसेस जो हैं, वो बेयर मिनिमम पे आ जाते हैं, ठीक है? अब काफ़ी लोगों का ये कंसर्न होता है कि अगर हम आरडीपी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा अपना सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। तो अब मैं आपको ये चीज़ भी दिखाऊँ क्योंकि वो बात बिल्कुल गलत है। तो ये मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं, लेट मी मिनिमाइज़ इट, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है और ये एप्लीकेशन हार्डली सिर्फ़ 200 250 एमबी रैम कंज़्यूम कर रही है, दैट्स ऑल, ठीक है? उसके अलावा कोई सीपीयू नहीं यूज़ हो रहा मेरा। इंटरनेट की स्पीड कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत स्लो है, ठीक है? और इंटरनेट की स्पीड जो कंज़्यूम हो रही है, वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है ना, 0.1 एमबीपीएस इट्स समथिंग इन केबीस, ठीक है? तो बहुत अगर आपकी स्लो स्पीड भी है इंटरनेट की, तो ये आपका बिल्कुल स्मूथ चलेगा। फिर अब जैसे कि वीपीएन से अगर आप एक्सेस कर रहे हैं व्हाट्सएवर जैसे भी है, तो उसमें वो रिफ्रेश और ये सारे मसले, यहाँ पे आपको कोई ऐसा मसला नहीं है। आप नेटिव एक सिस्टम के ऊपर एक चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करेगी जैसे आपने उसको लोकली एक्सेस किया हुआ है। और दूसरा, इंटरनेट आपका ख़राब हो, आपकी वीपीएन को कोई मसला हो, आपको इस चीज़ की टेंशन है ही नहीं और वीपीएन का आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो ख़ैर, अच्छा ये था हमारा आज की ये सारी वीडियो में जो चीज़ें हमने कवर करनी थी। अब एट द एंड कुछ चीज़ें हैं वो ये है कि अगर आपके पास डीएटी का अकाउंट है और आपको आरडीपी सेटअप चाहिए इस तरह का अपने यूज़र्स के लिए, ज़्यादा यूज़र्स के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए, तो हमारे पास उसके लिए पैकेजेज़ अवेलेबल हैं। अगर मतलब आपके डिस्पैच हाउसेज़ के लिए आपको ज़्यादा आपके हैं डिस्पैचर्स हैं और उन सब ने डीएटी, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है और आपको सिर्फ आरडीपीज़ चाहिए उनके लिए, डेडिकेटेड आरडीपीज़, डेडिकेटेड सर्वर्स, फिज़िकल सर्वर्स जिनकी स्पीड ऐसी ही हो जैसी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास डीएटी भी अवेलेबल है जो कि इसी तरह आपको आरडीपी के थ्रू दिया जाएगा। ख़ैर, इससे भी एक कन्वीनिएंट रास्ता भी होता है, डायरेक्ट क्रोम ओपन हो जाता है आरडीपी पे, बट या वो इस वीडियो में नहीं, वो किसी और दिन कवर करेंगे। क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो इटसेल्फ थोड़ा हेक्टिक होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं और अगर आप में से कोई भी लेना चाहे, इंटरेस्टेड हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। एज डिस्पैच हमारी कंपनी का नाम है और दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड इफ यू डिड। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।